विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेथा इन सब में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 के अंतर्गत प्रायोगिक ज्यामिति, जिसमें हम कर रहे हैं चतुर्भुजों की रचना। आज हम देखेंगे कि कुछ विशेष प्रकार के चतुर्भुज जैसे वर्ग, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज या आयत, इनकी रचना किस तरह से की जाती है। तो प्रश्नावली 4.5 का पहला प्रश्न है, एक वर्ग रीढ़ की रचना कीजिए जिसमें हमको एक भुजा दी हुई है RE बराबर 5.1 सेंटीमीटर। तो इसमें आप सबको ध्यान होगा वर्ग की विशेषता क्या होती है। वर्ग में चारों भुजाएं समान लंबाई तथा प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, तथा प्रत्येक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री होता है। तो अगर हमको ये विशेषता याद है तो हमारे दिमाग में बिल्कुल भी संशय नहीं होगा कि हमको एक ही भुजा दी हुई है, क्योंकि वर्ग में एक भुजा देने का मतलब है आपको चारों भुजाएं मालूम है और उसका कोण भी मालूम है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो आइए पहले हम बनाएंगे कच्चा चित्र हमेशा की तरह। तो वर्ग में आपको ध्यान रखना है चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण अर्थात 90 डिग्री का। तो इसमें हमको नाम दिया हुआ है READ, और प्रत्येक भुजा है 5.1 सेंटीमीटर। और कोण भी दिया है हमको कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो इस तरह से कच्चा चित्र हो गया पूरा। अब हम बनाना शुरू करेंगे पक्का चित्र। तो सबसे पहले क्या करना है, ध्यान दीजिए, RE बराबर 5.1 सेमी। तो इस प्रकार 5.1 सेमी का हमने रेखाखंड खींचा RE। अब बिंदु R पर और E पर आप बना सकते हैं 90 डिग्री के कोण, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री का। तो आपको ध्यान है कैसे बनाए थे हमने 90 डिग्री के कोण, प्रकार की सहायता से बनाए थे। थोड़ा सा प्रकार खोलना है और अर्धवृत्त बना देने हैं दोनों बिंदुओं पर, R पर भी और E पर भी। देखिए पहले बना दिया R पर, फिर बना देंगे बिंदु E पर अर्धवृत्त। अब इसी नाप के चाप काटने हैं अर्धवृत्त पर। पहले काटेंगे 0 से 60 के लिए, फिर 60 से 120 के लिए। तो इस तरह से ध्यान रखना है आपको। अब 60 से रख के काटेंगे ऊपर, तो जो कटेगा वो कटेगा 90 डिग्री के चाप के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। ये बन गया बिंदु E पर। हमने अभी लगभग हमने रचना कर दी है, बस केवल हमको यहाँ से मिलाना है बिंदु E को। इसी तरह बिंदु R पर बनाएंगे। देखिए पहला चाप कटेगा 60 डिग्री का, दूसरा चाप कटेगा वो 120 डिग्री का। अब 60 से भी और 120 से भी बीचों बीच में चाप काट देंगे, जिससे हमें प्राप्त हो जाएगा कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो ये ध्यान रखना है आपको कि 90 डिग्री का कोण किस तरह से बनेगा। अब आपको इन दोनों जो हमने चाप काटे हैं इनको मिला देंगे R से और E बिंदु से।
तो देखिए पहले हम मिला रहे हैं बिंदु R से और फिर मिला देंगे बिंदु इधर E से। और यहां लिख देंगे जो हमने कोण बनाया है 90 डिग्री और यहां पर भी बनाया है 90 डिग्री का। अब क्योंकि सारी भुजाएं इसकी समान माप की होती हैं, इसलिए जितनी माप आर ई की है, ध्यान दीजिए, नाप लेंगे ऐसे आर ई की माप को। जितनी माप आर ई की है हमने नाप लिया, देख लिया इस तरह से या इस तरह से नाप लीजिए। स्केल में नापने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ से नाप सकते हैं। और चाप काटेंगे बिंदु ई से। पहला चाप जो कटेगा वो कटेगा, दूसरा चाप कटेगा, फिर दोनों जहां पर चाप काटे हैं वहां पर कच्चे चित्र के अनुसार जो भी शीर्ष हैं उसके नाम लिख देंगे। तो यहां पर तो आएगा शीर्ष ए और यहां पर आएगा शीर्ष डी और ए को डी से मिला देंगे। जैसे ही हम मिलाएंगे वैसे ही हमारे वर्ग आर ई ए डी की रचना हो जाएगी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 5.1 सेमी का चाप हमने यहां से काटा और 5.1 सेमी का चाप हमने बिंदु आर से काटा था। एक बार फटाफट जल्दी से आप समझ लीजिए, जो बना रहे हैं वो भी इधर देख लीजिए। सबसे पहले कच्चा चित्र बनाकर दी गई नापें अंकित की, उसके बाद आर ई बराबर 5.1 सेमी का रेखाखंड खींचा। फिर हमने क्या किया था, बिंदु आर पर 90 डिग्री का कोण बनाया और बिंदु ई पर भी क्या किया 90 डिग्री का कोण बनाया। फिर प्रकार में 5.1 सेमी की दूरी भरी और आर से भी कोण वाली भुजा पर और ई से भी कोण वाली भुजा पर चाप काटकर क्रमशः डी व ए अंकित किया। डी को ए से मिलाने पर हमारे अभिष्ट वर्ग आर ई ए डी की रचना हुई। इस तरह से आप इसकी रचना भी लिख सकते हैं। आपको लिखनी चाहिए रचना, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो बाद में देखने में। अब देखिए प्रश्न नंबर 2, इसमें हमको एक समचतुर्भुज की रचना करनी है जिसमें हमको विकर्णों की लंबाइयां दी गई है। अब इससे पहले वाला हमारा वर्ग का सवाल था, उसमें हमको भुजा दी गई थी, इसमें समचतुर्भुज है, इसमें विकर्णों की लंबाई दी गई है। विकर्णों की लंबाई इसलिए दी गई क्योंकि इसमें विशेषता होती है समचतुर्भुज की एक। समचतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं, परस्पर एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। हम उस नियम का इसमें उपयोग करेंगे। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, वो समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो इसी के अनुसार हमको चित्र बनाना है और देखना है कि पहले हमको भुजा नहीं दी गई है, इसमें हमको इसमें क्या दिए गए हैं, विकर्ण दिए गए हैं। तो एक विकर्ण हमको खींचना पड़ेगा सबसे पहले। तो आप देखिए कोई सा भी एक विकर्ण आप खींच सकते हैं। पहले कच्चा चित्र बना रहे हैं, पहले हम देख लीजिए समचतुर्भुज है, नाम इसमें नहीं दिया गया इसलिए आप अपनी इच्छा से कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको, ए बी सी डी। सबसे पहले देखिए हम एक विकर्ण खींचेंगे, इसका एसी विकर्ण हम खींचेंगे सबसे पहले जब पक्का चित्र बनाएंगे तब। फिर दूसरा विकर्ण हमको दिया गया 6.4। तो ये हमने लिखा है कि जब दोनों विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अर्थात जहां पर ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं वहां पर बन रहा है समकोण और इस बिंदु को हमने नाम दे दिया O। तो 6.4 दो समान भागों में बढ़ जाएगा
3.2 और 3.2। आप चाहें तो 5.2 को भी 2 समान भागों में बांट सकते हैं। कोई सा भी एक विकर्ण के आपको 2 भाग करने हैं, ध्यान रखना है बस। जैसे मैंने 6.4 के किए तो आप उसको ऐसे कैसे रहने दिए, आप 5.2 के भी कर सकते हैं। तो ये हो गया कच्चा चित्र हमारा, जो हमारी विशेषता है उसके अनुसार कि समकोण त्रिभुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अब हम खींच देंगे सबसे पहले विकर्ण 5.2 सेमी। तो देखिए सबसे पहले हमको विकर्ण खींचना है 5.2 सेमी का विकर्ण हम खींचेंगे। 0 से लेकर 5.2 तक की दूरी आप अपनी स्केल से भर सकते हैं और इसको नाम दे सकते हैं AC। चित्र में ध्यान रखिए, कच्चे चित्र में जो विकर्ण है उसको हमने क्या नाम दिया है, AC नाम दिया है। तो ये हमने खींच दिया 5.2 का। इस विकर्ण को खींचने के बाद में जो लिखा है समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, अर्थात हमको करना पड़ेगा इसका लंब समद्विभाजन। तो ये जो रेखाखंड है AC, इसका करेंगे हम लंब समद्विभाजन। जो हमारा प्रकार है उसको हम किसी भी एक शीर्ष पर रखकर आधे से अधिक खोल लेंगे। आधे से अधिक आप प्रकार को खोल लीजिए और चाप काट देंगे हम। बिल्कुल एक चाप ऊपर काटेंगे बिंदु C से और एक चाप काटेंगे नीचे। तो इस तरह से वो दोनों चाप कट जाएंगे। फिर बिंदु A से उन्हीं चापों को काटते हुए हमको दूसरा चाप काटना है, ऐसे इस तरह से, और इधर से नीचे से काटेंगे, यहाँ से देखिए इस तरह से। तो इस तरह से ये A और C दोनों बिंदुओं से हमने क्या किया है, आधे से अधिक। ये पूरी रेखाखंड कितने का था, 5.2। तो 5.2 का आधा होता है 2.6। तो आप क्या कीजिए, आप 3 सेंटीमीटर की दूरी ले लीजिए और दोनों बिंदुओं से चाप काट दीजिए, या आप अंदाजे से भी आधे से अधिक लेके काट सकते हैं। अब जहां पर दोनों चाप कटे हैं वहां बिंदु बना लीजिए और इन दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए बिल्कुल एक सीधी रेखा द्वारा। तो ये जिस रेखा ने यहाँ पर काटा है, इस बिंदु को हमने देखिए कच्चे चित्र में क्या नाम दे रखा है, O नाम दे रखा है। O नाम दे दिया। इसको थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाना है, इसको ऊपर और नीचे, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कच्चे चित्र में हमको यहाँ से कितने सेंटीमीटर का चाप काटना है, बिंदु O से ऊपर की तरफ D लाने के लिए 3.2। तो 3.2 का चाप कटेगा O से ऊपर की तरफ और O से भी नीचे की तरफ, क्योंकि दोनों भाग समान हैं। अब 3.2 की दूरी भर लेंगे हम पुनः स्केल और प्रकार की सहायता से। 3.2 की दूरी देखिए, तो इस तरह से 3.2 की दूरी भरने के बाद में हमें चाप काट देना है। एक चाप ऊपर कटेगा O से ठीक इसी समद्विभाजक पर, और दूसरा चाप इसी समद्विभाजक पर कटेगा नीचे की ओर। तो दोनों चाप कट जाएंगे और फिर वहां पर आप अंकित कर देंगे बिंदु जो हमको अब तक अज्ञात हैं और कच्चे चित्र में दिए हुए हैं। देखिए कौन से बिंदु हैं, नीचे की तरफ आ जाएगा बिंदु B। यहाँ पर देखिए जहाँ पर चाप कटा है वहां पर आप बिंदु बना लीजिए, और यहाँ पर चाप कटा है यहाँ पर बिंदु बना लीजिए आप D। तो इस तरह से अब बिंदु B भी आ गया और D भी आ गया। A को B से भी मिलाएंगे और D से भी मिलाएंगे। तो देखिए ये A को हमने D से मिला दिया ऊपर, और इधर मिला दिया हमने A को बिंदु B से। तो इस प्रकार से आधा भाग तैयार हो गया है। आधा भाग तैयार हो जाएगा जब C को D से और B से मिला देंगे। तो अब C को मिला देंगे, देखिए तो इस प्रकार से ये हमारे चतुर्भुज, कौन से वाले, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज अर्थात जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की होती हैं वो कहलाता है समचतुर्भुज।
ये जो हमने विकर्ण AC खींचा था ये खींचा था 5.2 सेमी का। यहाँ पर अंकित किया बिंदु O, और जो ऊपर चाप कटे हैं इनके नाप लिखना है आपको। 3.2 सेमी का चाप ऊपर कटा है और 3.2 सेमी का चाप नीचे कटा है। तो इस प्रकार अब एक बार पुनः वापस देख लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न पिछले वर्षों में अपने जो 8वीं बोर्ड की परीक्षा है उसमें आ चुका है 2 बार। बस नाप अलग थे, बाकी सवाल में समचतुर्भुज की रचना करनी थी और विकर्णों की लंबाई हमको दी हुई थी। तो सबसे पहले तो जब भी समचतुर्भुज की रचना आ जाए, विकर्णों की लंबाई आ जाए, तो आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, इसलिए AC और BD का समद्विभाजक कौन सा बिंदु हो गया? O। तो OB बराबर OD, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर। OB बराबर OD बराबर 6.4/2 बराबर 3.2 सेमी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब रचना करेंगे तो कच्चा चित्र बनाने के बाद में सबसे पहले हमने विकर्ण AC बराबर 5.2 सेमी का खींचा। उसके बाद बिंदु A और C से लंब समद्विभाजक खींचा जो AC को कहां पर प्रतिच्छेद करता है? बिंदु O पर। प्रकार में 3.2 सेमी की दूरी भरकर बिंदु O से ऊपर की ओर चाप काटा तो बिंदु D अंकित किया, और O से नीचे की ओर चाप काटा तो कौन सा बिंदु अंकित किया? B। B को हमने किससे मिला दिया? A और C से, और D को भी किससे मिला दिया? A और C से। इस प्रकार जो हमारा अभीष्ट समचतुर्भुज है ABCD उसकी रचना हुई। तो इस प्रकार से आप इसको भी करें और ऐसे ही 2 अन्य विकर्ण अपने आप लेकर लंबाई उनकी भी रचना करें। प्रश्न नंबर 3 में हमको एक आयत की रचना करनी है जिसकी आसन्न भुजाओं की लंबाइयां। आसन्न भुजाएं मतलब ऐसी 2 भुजाएं जिनमें एक शीर्ष उभयनिष्ठ होता है, और आयत में ये लंबाई कहलाएगी और ये क्या कहलाएगी? उसकी चौड़ाई। 5 सेमी और 4 सेमी है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे कच्चा चित्र। आयत का कच्चा चित्र बनाएंगे तो एक भुजा हमको जो लेनी है वो 5 सेमी की लेनी है और एक भुजा लेनी है 4 सेमी की। तो ये हो गई 5 सेमी। नाम आप अपनी इच्छा से दे सकते हैं PQRS, और ये भुजा हो गई 4 सेमी। अब ध्यान है आपको, आयत में भी प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो इस तरह से इसमें भी हमको दिया हुआ नहीं है कोण, लेकिन हमको ध्यान रखना चाहिए कि आयत है तो समझ लीजिए कि आपको अगर विकर्ण नहीं दिया गया है तो आपको कोण बनाना पड़ेगा, वो भी कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो अब हम शुरू करते हैं इसका पक्का चित्र बनाना। पहले यहाँ पे लिख दीजिए कच्चा चित्र। अब हम बनाएंगे यहाँ पर इसका पक्का चित्र। तो सबसे पहले हमें खींचनी है 5 सेमी की लंबाई। तो इस तरह से P और Q ये हमने खींच लिए 5 सेमी का एक रेखाखंड। अब कच्चे चित्र में हमने Q बिंदु पर बनाया है इसका 90 डिग्री का कोण। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? पक्के में भी बिंदु Q पर ही बनाएंगे। आप अगर चाहें तो बिंदु P पर भी बना सकते हैं, तो फिर आपको कच्चे चित्र में भी बदलना पड़ेगा। तो 90 डिग्री का कोण बनाना अब आप सबको आ गया होगा। देख लीजिए, सबसे पहले वही प्रकार खोलना है, थोड़ा सा अर्धवृत्त बनाना है। फिर यहाँ से हम काटेंगे एक चाप 60 डिग्री का। ये पहला चाप कटता है ये 60 डिग्री का। तो इस पे रख के काटेंगे दूसरा चाप, वो कटेगा 120 डिग्री का। फिर 60 पे रख के काटेंगे ऊपर की ओर, तो उससे हमें प्राप्त हो जाएगा जो हमको कोण बनाना है कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का कोण, बस इसको जहां पर दोनों चाप कटे हैं यहाँ पर बिंदु अंकित कर दिया और इसको बिंदु Q से मिला देंगे। तो इस प्रकार से ये कोण बन गया 90 डिग्री का। बनाइए बनाइए, सब जल्दी जल्दी बनाइए, देख देख के आराम से, धीरे धीरे नहीं करना है ज्यादा। अब आप बहुत सारे चित्र बना चुके हैं,
आज ये प्रश्नावली हमारी खत्म होने वाली है, अभ्यास करते रहिए। तो पी क्यू बराबर 5 सेमी। अब क्यू से चाप काटेंगे कितने का, 4 सेमी का, जिससे हमें कौन सा बिंदु प्राप्त हो जाएगा, बिंदु आर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए स्केल से नाप लेंगे हम 0 से लेकर 4 तक की दूरी। तो बिंदु क्यू से चाप काट देंगे इसी कोण वाली भुजा पर और वहां पर लिख देंगे बिंदु आर, क्योंकि जब तक बिंदु आर प्राप्त नहीं होगा तब तक बिंदु एस हमको प्राप्त नहीं हो सकता है। तो ये बिंदु आर प्राप्त कर लिया हमने और यहां पे लिख दिया 4 सेमी। अब यहां से इस सवाल को करने के आपके 2 तरीके हैं। आप चाहे तो यहां पर भी 90 डिग्री का कोण बनाइए और 4 सेमी का चाप काट दीजिए और फिर वहां पर एस अंकित कर दीजिए और एस को आर से मिला दीजिए। या आर से लेकर एस की दूरी कितनी दे रखी है, 5 सेमी, और पी से लेकर एस की दूरी कितनी दे रखी है, 4 सेमी। तो यहां से दोनों से आप चाप काट के भी अंकित कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके 2 तरीके हैं। हम किससे कर रहे हैं इसको, चाप काट कर। देखिए तो पहले हम Q से P की दूरी नाप लेंगे, 5 सेमी है जो, क्योंकि R से S की दूरी भी देखिए कच्चे चित्र में कितनी दे रखी है, 5 सेमी, और हमने चाप काट दिया ये R से ठीक P के ऊपर की तरफ 5 सेमी का। अब Q से R की दूरी नाप लेंगे 4 सेमी, क्योंकि P से S की दूरी भी हमको दी हुई है 4 सेमी। जो बिंदु P है चित्र में देखिए वहां से हमको S की दूरी भी कितनी दी हुई है, 4 सेमी। तो इस तरह से हम चाप काट देंगे यहाँ से, और जहां पर दोनों चाप कटे हैं वहां पर कौन सा बिंदु लिखना है, S बिंदु। तो इस प्रकार यहां पर अंकित कर देंगे बिंदु S और S को मिला देंगे R से। तो ये देखिए S को R से मिलाया और S को मिला देंगे यहां पर हम बिंदु P से, और यहां पर लिख देंगे कितने का चाप काटा हमने, 5 सेमी का, और यहां से चाप कितने का काटा था, 4 सेमी का। तो इस प्रकार से इस आयत की रचना पूरी होती है। एक बार फटाफट रचना सुन भी लेंगे और इसको लिखना भी है आपको अपनी कॉपी में। सर्वप्रथम कच्चा चित्र बनाकर दी गई नापें अंकित की। उसके बाद PQ बराबर 5 सेमी का रेखाखंड खींचा, बिंदु Q पर प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाया, फिर प्रकार में 4 सेमी की दूरी भरकर Q से कोण वाली भुजा पर चाप काटा और वहां पर कौन सा बिंदु अंकित किया, R अंकित किया। R से फिर हमने 5 सेमी की दूरी भर के चाप काटा और P से 4 सेमी की दूरी भरकर चाप काटा। जहां इन दोनों चापों ने आपस में काटा वहां पर कौन सा बिंदु अंकित कर दिया, S बिंदु अंकित कर दिया। S को R और P से मिलाने पर जो हमारा आयत है उसकी रचना हो गई। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो इस तरह से आपको इन चतुर्भुजों की विशेषताएं भी याद रखनी है, और अब हमने रचना भी इनकी करना सीख लिया है। तो क्योंकि ये आज हमारी प्रायोगिक ज्यामिति की अंतिम प्रश्नावली है 4.5, तो इस पूरी प्रश्नावली में हमने विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों की रचना करना सीखा है। तो इस तरह से प्रायोगिक ज्यामिति का जो हमारा अध्याय है वो समाप्त होता है। इसमें जो भी हमने पहले पढ़ा है वो आज जो हमें डिस्क्रिप्शन देंगे उन सब के लिंक दिए हुए हैं। अगर किसी भैया के या किसी स्टूडेंट के रह गया है वो करने से, तो वो उन लिंक को क्लिक कर उन्हें पुनः देख सकता है और उनका अभ्यास कर सकता है। ये आपके पास में हमेशा उपलब्ध रहेगा। जब भी आप चाहें इन सब जो हमने अब तक प्रश्नावलियां कर ली है उन सब का आप दोहरान कभी भी कर सकते हैं। बस आपको केवल YouTube पे अपना लिंक खोलना है या मैथाइन सब टाइप करना है, वहाँ पर आप देख लेंगे आपको ये सारी प्रश्नावलियां उपलब्ध होंगी। इनके जो भी भाग हैं सब उपलब्ध होंगे। तो इस चैनल को आप लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को बता रहे हैं, भाई बहनों को बता रहे हैं। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।